अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम हैं कराची की मशहूर और मारूफ पाक कॉलोनी की मार्बल मार्केट में और ये वो मार्केट है जो कराची से मुल्क भर में मार्बल की सप्लाई करती है, बल्कि यहाँ से दीगर ममालिक में भी मार्बल एक्सपोर्ट होता रहा है। इस वक्त मार्बल इंडस्ट्री और जो मार्बल मार्केट है पाक कॉलोनी की, इसकी क्या सूरत हाल है, यहाँ क्या मसाइल हैं, आज यहाँ की जो एसोसिएशन है उसने हमें मदऊ किया है और वो कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं अपने कारोबार के हवाले से। जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से क्या मुतालबात हैं, इनके क्या मसाइल हैं, सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, एक कारखाने में मौजूद हूँ मैं पाक कॉलोनी रोड पर, और ये मार्बल का कारखाना है जहाँ पर मशीनरी लगी होती है। मेरे अगर बाएं जानिब आप देखें, एक बड़ी मशीन लगी हुई है जहाँ पर मार्बल की कटाई वगैरह होती है और उसको दीगर तरीके से फिनिश किया जाता है। इस कारखाने में इस तरह की 3 मशीनें लगी हुई थी आज से कोई 5-6 महीने पहले तक, और उन मशीनों के ऊपर कोई 8 से 10 लोग काम कर रहे थे। मगर इस वक्त जब हम कारखाने में आए तो पता चला है कि जनाब सिर्फ एक मशीन, ये मेरे कप में जो नज़र आ रही है, सिर्फ ये बाकी रह गई है। 2 मशीनें जो यहाँ के मालिक हैं, जो ओनर हैं, उन्होंने निकाल दी हैं। उस पर काम करने वाले मुलाजमीन को भी उन्होंने माजरत कर ली है उनसे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें वो नहीं निकाल पा रहे, और इस वजह से ना तो अब एक्सपोर्ट हो रहा है मार्बल उस तादाद में जितना होता था, ना वो प्रोडक्शन है। पार्टीज़ जो मांगती हैं मार्बल, उनको वक्त पर जब मिलता नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर इसी तरीके से काम मुतासिर होता है। इस वक्त जो मार्बल के इस कारखाने के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि ये भी सोचा जा रहा है कि अगर काम मज़ीद कम हुआ तो फिर ये मशीन भी शायद बंद करनी पड़ जाए और ये कारखाना भी उस तरीके से बंद हो जाए जैसे मज़ीद दीगर कारखाने बंद हुए हैं। हुकूमत को, इंतज़ामिया को अपने ताजरों को सपोर्ट करने के लिए इस वक्त हंगामी बुनियाद पर इक़दाम उठाने होंगे, उनको ऑन बोर्ड लाना होगा, उनके मसाइल सुनने होंगे, चाहे वो महंगी बिजली के हों, इजाफी टैक्सेस के हों या दीगर सहूलियात के हों। इस वक्त जो मार्बल इंडस्ट्री, ऑल कराची मार्बल एसोसिएशन के जो मुतालबात हैं, उनमें सबसे पहले लोड शेडिंग, जो यहाँ पर मार्केट टाइमिंग के जो आधा वक्त है उसमें लोड शेडिंग की जा रही है, उसे ख़त्म किया जाए ताकि जो एक्सपोर्ट है उससे वो बढ़े। जब वक्त पर प्रोडक्शन होगी, वक्त पर चीज़ें बनेंगी, तो फिर आगे से ऑर्डर्स भी आएंगे और माल सप्लाई हो सकेगा। और उसके साथ साथ जो बिजली के यूनिट महंगे हो गए, ये ताजिर कहते हैं कि उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि ये इंडस्ट्री सरवाइव कर पाए। ये बदर साहब, ये कौन सी मशीनरी है, क्या मालियत है और इस वक्त ये एक्टिव है, फ़ाल है मशीन? देखें, अब तो ये जब चालू करेंगे तो पता चलेगा। हमने तो चालू हालत के अंदर जो है इसको बंद किया था। अब आप ये देखें, सारी मशीनें हमारी जो है ना वो सड़ रही हैं। आप इस मशीन को छोड़ें, ये पॉलिशर है, ठीक है, और ये तकरीबन मेरे 7-8 मशीनें लगी हुई थी यहाँ पे। आपको इतनी बड़ी जगह नजर आ रही है, 7-8 मशीनें कम से कम। एक मशीन, ये आप एक मशीन का 6 से 7 लाख रुपए का भी आप तखमीना लगा लें तो ये 40-50 लाख रुपए का आपको नजर आ जाएगा। 40-50 ये बड़ी मशीनरी है। ये स्लैब कटर है जो आपको किचन टॉप वगैरह आपको जो है वो नजर आता है, ठीक है ना। तो ये भी सड़ रही है। ये तो मुकम्मल तौर पे जो है इसकी जो है दोबारा से ओवरहॉलिंग होगी तो ये स्टार्ट हो पाएगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से हीरोइन ही इतने हैं कि वो ऊपर से छत तोड़ के आ जाते हैं और चोरियां अलग होती है, केबल अलग चोरी हो जाती है। चलें, ये तो नज़र आ रहा है कि सारा कारखाना तहस नहस हो गया है और इतनी अच्छी मशीनरी जो लगी हुई थी यहाँ पर वो बिल्कुल तबाही की तरफ है, सड़ रही है वो मशीन। अच्छा जनाब, पाक कॉलोनी की जो मार्बल ये पूरी बेल्ट है एक, जहाँ पर मार्बल की शोरूम्स हैं, कारखाने हैं, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जो एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि इस वक्त कारोबार ना होने के बराबर रह गया। जब किसी भी शोबे की हम बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, तो उससे जो मुत्तसिल फील्ड्स होती हैं वो भी बहुत सारी होती हैं। अब जब मार्बल के शोरूम्स हैं तो यकीनी तौर पर यहाँ लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, यहाँ दीगर लोगों की ज़रूरत है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने अरसे से आप यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं? ये तो गाड़ी चलाते हैं। कितना टाइम हो गया यहीं इसी मार्केट में चलाते हैं? हाँ, 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। कैसा काम है अब? अभी काम स्लो है। स्लो है? बहुत स्लो है।
कितना दिन में कितने फेरे लग जाते अभी तो हैं? दिन में एक भी लगा रहे तो बहुत बड़ी बात है। दिन में एक भी लगा ले तो हाँ। गाड़ी अपनी है? गाड़ी अपनी है। कल तो हमने एक भी नहीं, कल तो इधर से एक भी भाड़ा नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये कब से स्लो है काम? भाई ये भी थोड़ा टाइम हो गया, 1-8 साल तो हो गया। 1-8 साल हो गया। हाँ, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? उससे पहले काम कैसा था? पहले तो सही था काम। अच्छा, कितना काम था मतलब? अच्छा था, मतलब ये 1-2 चक्कर 2-3 चक्कर मार लेते। 2-3 चक्कर मार लेते। अब कस्टमर नहीं है क्या मार्केट में? मार्केट है ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या वजह समझते हैं क्यों इतना काम मुतासिर हुआ है? तो ये तो अल्लाह ही जानता है इसमें क्या बोल सकते हैं भाई। ठीक है, अभी हमारे माल कितने हैं। ठीक है। कब से काम कर रहे हैं आप? जी मुझे टाइम हो गया, तकरीबन 8-9 साल हो गए इधर ही काम करते हुए। 8-9 साल हो गए। 8-9 क्या साल। काम है आपका? मेरा मार्बल का काम है ये। हाँ, मैं दुकान कटाई पे- वगैरह हाँ, करते हैं कटाई उसकी? करते हैं, कटिंग करते हैं हम। हाँ, क्योंकि हमारे को जो है ना अभी पहले अच्छा था काम, जो कि हम शुक्र अदा करते हैं, और अब वो उसके मुकाबले में काम अच्छा नहीं है। क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अब जो है ना 8 घंटे हमारी ड्यूटी है, उसमें 6 घंटे लाइट नहीं होती और 2 घंटे हमारे को लाइट मिलती है, और उसमें हम क्या करें ये बताएं आप। तो सही है ना, आप तो 6 घंटे आराम करते होंगे फिर। तो हम 6 घंटे तनख्वाह तो पूरी मिल रही है अरे ना? तनख्वाह हमें ऐसी नहीं चाहिए ना, हमें तनख्वाह तो जब चाहिए जब हमारी पूरी हक हलाल की हो। सेठ जब कमाएगा तो लेबर को भी पैसे देने के लिए हकदार है। जब सेठ ही नहीं कमाएगा तो लेबर को भी पैसे उसी टाइम पे नहीं मिल रहे। क्या दिहाड़ी है आपकी? हमारी दिहाड़ी 800 रुपये दिहाड़ी है। हम कैसे गुजारा करेंगे आप ये बताएं? हैं बीवी 2 बच्चे हैं छोटे, वो स्कूल की फ़ीस भरनी होती है, उसकी कैसे फ़ीस भरेंगे हम? कोई है अर्ज का सुनाइए कि है या नहीं है ये। हम तो गुजारा ये जानते हैं कि हमारा सिर्फ काम चला दें आप, अच्छा, बस, और और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक शोरूम पे कितने लड़के काम करते हैं? हमारे पास एक शोरूम में से एक कारीगर है और एक हेल्पर है, बस। पहले ज्यादा थे? पहले ज़्यादा थी लेबर, तो काम अच्छा था ना, हाँ। तो उसके हिसाब से काम अच्छा चल रहा अच्छा, था। सेठ ज्यादा कमाता है तो फिर 2-400 खुशी से भी देता है। जी बिल्कुल देता है। हाँ। हम उसके लिए हकदार हैं। जो हमारा सेठ अच्छा काम करता है तो हम उसके लिए पैसे देते हैं। हाँ। अब जब सेठ ही के बेचारे के पैसे ही नहीं आ रहे हैं उनके बाद, तो वो हमारे को लेबर, हाँ। हमारी 5 तारीख को तनख्वाह होती है, वो दे रहे हैं 15 तारीख को। अच्छा, जी हम क्या कर सकते हैं? आपकी तनख्वाह भी लेट हो रही है? जी वो पूछा नहीं सेठ से कि वो ऐसा सेठ- क्यों हो रहा है? भाई, उनके पास काम नहीं है, हाँ। लाइटें जा रही हैं, वो जैसे आते हैं बस चला रहे हैं, वक्त को हम धक्का दे रहे हैं। भाई इसमें भी क्या शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का, ये भी अल्लाह पाक चला रहा है, बस। वरना पहले कितना काम था? पहले काम माशाल्लाह बहुत अच्छा था कि आराम से हम 3 वक्त की जो रोटी है ना आराम से पेट भर के खा लेते। थोड़े पैसे हम बचा लेते तनख्वाह में भी। वो छोटी हम BC एक भर लेते थे, कमेटी की हमारी भर जाती थी। आज वो भी नहीं भरने के लायक है क्योंकि बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हम स्कूल की। क्या करें? अच्छा, एक आप देखें ना कि हम जब सिर्फ मार्बल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ मार्बल के शोरूम के मालिक की बात नहीं है, कारखाने के मालिक की बात नहीं है। उस कारखाने पे काम करने वाला मजदूर हो, सफाई करने वाला हो, या बाहर जो मार्बल को की सप्लाई करने के लिए लॉजिस्टिक खड़ी होती है, सुजुकीज होती हैं, दीगर गाड़ियाँ होती हैं, ये तमाम तर लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता होते हैं। जब इंडस्ट्री कोई मुतासिर होती है तो फिर मुख्तलिफ शोबे आए ज़िंदगी के जो अफराद हैं उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होती है। जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं उसके लिए इस वक्त जो मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन है ऑल कराची, उसके फाउंडर चेयरमैन हैं बदर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं इकबाल साहब कि कितनी दुकानें हैं यहाँ पर, और इस वक्त इस इंडस्ट्री का ख़ास तौर पर जो कराची की ये मार्केट है इसका क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट तकरीबन 500 जो है शॉप्स के ऊपर मुश्तमिल है, और इसकी दीगर 7 ज़ैली मार्केटें भी हैं, और इसके साथ एक इंडस्ट्रियल जोन है जो मंगोपीर का इंडस्ट्रियल जोन कहलाता है। तकरीबन उसमें हमारे पास 700 फैक्ट्रियाँ और कारखाने मौजूद होंगे। 700 फैक्ट्रीज अलग और ये 500 दुकानें अलग? ये 500 अलग हैं, और हर ज़ैली मार्केट के अंदर तकरीबन 100-150 दुकानें अलग हैं। मतलब कुल मिलाकर ये 2000 के करीब फिगर है? 2000 से ऊपर का ये अच्छा। हमारा फिगर है सिर्फ कराची के अंदर। और अगर आप इसको जो है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे लेके जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा है, और दुनिया का सबसे ये समझ लें छठा बड़ा डिपॉजिट जो है मार्बल के अंदर और ग्रेनाइट में पाकिस्तान रखता है। इसको फाउंडर मार्केट भी कहा जाता है, पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट को। ये आपका जो मज़ार कायद है, इससे पहले कभी पाकिस्तान के अंदर मार्बल का कोई काम हुआ ही नहीं लोकली तौर के ऊपर। अच्छा, ठीक है।
तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट की अहमियत क्यों है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि मज़ार कायद के ऊपर जो है इटली से मशीनरी मंगा के वहाँ पे लगाई गई। इलाका मालागोर खैबर पख्तूनख्वा का जो है वहाँ से मार्बल लाया गया और बतौर आल कराची जो अपने अंदर मज़ार कायद का लोगो लगाती है वो सिर्फ इस वजह से लगाती है कि पहली फैक्ट्री मज़ार कायद है और वहाँ पे जो है मार्बल कटा है और वो जो है कायद आज़म के मज़ार के ऊपर लगा है। उसके बाद जो है वो उन मशीनरियों की कॉपियाँ जो है यहाँ पे पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट में लगी हैं और वहाँ से फिर ये इंडस्ट्री शुरू हुई है। ये फिर उसने जो है यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू किया। इसलिए मज़ार कायद को आप पहली फैक्ट्री कहते हैं। पहली फैक्ट्री हमारी जो है इस मज़ार वक्त कायद। अच्छा, हमने तो हमेशा इसको बड़ी मार्केट के तौर पे देखा है और पाकिस्तान भर से लोग यहाँ से ले जाते हैं सामान। इस वक्त क्या सूरत हाल है कारोबार की? बतदरीज बढ़ा है कारोबार या कुछ कमी आई है? क्या मामलात हैं? देखें, हमारा जो कारोबार है माशाल्लाह से परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परवान चढ़ रहा था, मगर महंगी बिजली जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे मामलात हमारे जो है डिस्टर्ब होते गए और हमारी इंडस्ट्री क्लोज़ होती चली गई। अच्छा। और अब सबसे बड़ा सितम ये हो गया है कि अब लोड शेडिंग ने और बेड़ा गर्क कर दिया। अब देखें 10 घंटे की लोड शेडिंग है, हाँ। अपना मार्केट है, उसमें से 10 घंटे की मार्केट के अंदर 5 घंटे लोड शेडिंग हो गई। अब हम जो लेबर को 2 घंटे ओवर टाइम के साथ हमने अपने साथ जो है लगा के रखा हुआ है, तो एक चीज़ जो है उसकी प्रोडक्शन जब आधी हो जाती है तो लेबर की जो तनख्वाह है वो तो वही है ना। सही है। तो हमारी कॉस्ट जो है वो डबल हो जाती है और बिजली का जो बिल है वो भी वही हो जाता है। अब आप ये देखें कि एक जब लोड शेडिंग नहीं होती, एक छोटे से कारखाना भी 4000 यूनिट जो है वो यूज़ कर रहा होता है। ठीक है। अब वो जो है वो जब 2000 यूनिट के ऊपर आ जाए और उसके बाद उसका बिल वही 4000 यूनिट के मुताबिक रहे और प्रोडक्शन भी कम हो, और प्रोडक्शन भी कम हो जाए तो फिर तो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी ना। ठीक तो है। इस वक्त जो है हमारी जो मार्बल इंडस्ट्री है वो तकरीबन जो है 80% जो है वो बंद हो चुकी है। आप कराची की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। और अगर आप पिशावर की बात करेंगे ना, कराची में 80% बंद हो गई। जी हाँ 80% बंद है। आपको मैं कारखानों की बात कर जी रहे हैं? हाँ कारखानों की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि शोरूम के ऊपर जो है बाकायदा जनरेटर लगे हुए हैं या यूपीएस लगे हुए हैं, सिर्फ डिस्प्ले के लिए, वर्किंग के लिए नहीं है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि एक एक शोरूम के ऊपर कम से कम 7-7, 8-8 जो है वर्कर्स काम कर रहे थे कारखानों के अलावा। अब वो जो है 1 या 2 से ज़्यादा नहीं है, वो भी लोडिंग अनलोड, क्योंकि कारोबार भी नहीं है और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। अब कहाँ से कास्ट लेकर आए? तो सबसे जो मेन हमारा जो मैटर है वो बिजली की लोड शेडिंग का है और महंगी बिजली का है। बिजली की लोड शेडिंग और महंगी बिजली, ये 2 बड़ी चीज़ें जिसकी वजह से सब कुछ मुतासिर हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और फिर अब जो हम ये चाहते हैं कि ये टैक्स रिफॉर्म जो है इसको भी लाया जाए। अच्छा। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म से हमारी मुराद ये है कि देखें हमारे ऊपर जो है, हमसे आप अलहदा से इनकम टैक्स लें, हम मना नहीं करते, मगर आप हमारे ऊपर जो बिजली के अंदर जो इनकम टैक्स इंक्लूड करके बेचते हैं तो आप तहफ़्फ़ुज़ किसको दे रहे हैं? इन IPPs को दे रहे हैं। भाई वो बिजली बेच के जो फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो इनकम टैक्स देना। वो बिजली जो सेल करके जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो सेल टैक्स देना। हम तो अपने जो है चीज़ें जो बेच रहे हैं हम तो उसके जवाब दें। इस वक्त ऑन एन एवरेज इस मार्केट के एक दुकानदार का, जो छोटा भी ना हो बड़ा मिडिल जो दुकानदार है बीच का, उसका एवरेज बिल कितना आ रहा है बिजली का? देखें, मैं आपको एक बात में बता दूं, कोई छोटे से भी छोटी जगह जो है ना वो लाख रुपए से कम का जो शोरूम प्लस एक कारखाना है, 1 या 2 कटर का कारखाना है ना, तो वो लाख से अबव ही है। 1 या 2 कटर का कारखाना, बस वो जो जैसे रखा होता है हाँ वो है। और अगर जिनकी मशीनें ज़्यादा हैं तो वो तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे आए हुए हैं। और जो सिर्फ डिस्प्ले पे ही चल रहे हैं तो वो भी जो है 25-30 हज़ार से कम का जो है, जिसमें सिर्फ सेवर और लाइटें चल रही हैं। अच्छा बदर इकबाल साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो पाक कॉलोनी की ये मार्केट है कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और कितना हिस्सा मिलाती है हमारे मुल्क की मईशत में, सूबा सिंध की मईशत में? मज़ीद कितनी कैपेसिटी है कि अगर इसके साथ कुछ सपोर्ट सिस्टम हो तो ये मज़ीद रेवेन्यू जनरेट कर सके? देखें, सबसे पहली बात ये है
अगर गवर्नमेंट हमारे को सहूलियात मुहैया करे तो ये माशाल्लाह से इंडस्ट्री ग्रोथ दे सकती है और बहुत ज़्यादा दे सकती है। सबसे पहली बात ये 6 बिलियन की जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जो है हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट थी। ठीक है। ठीक है, अब वो हमारी एक्सपोर्ट जो है बराए नाम रह गई है। अब लोकल मार्केट के अंदर आप चले जाएं, आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा, वरना ये वो मार्केट है कि यहाँ पे एक एक दुकानदार जो है पैर रखने की जगह नहीं थी। पैर रखने की जगह नहीं थी। ये कम से कम आपको जो है लाखों रुपए में सेल करके उठने वाले लोग थे। अब मसला ये जब से कोविड आया है, इस कोविड ने हैंड टू माउथ कर दिया ताजिर को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये अब बात ये है कि ये जो पाक कॉलोनी मार्बल मार्केट है, यहाँ पे तमाम ओनर्स बैठे हुए हैं, दीगर मार्केटों के उनके जो पार्ट्स मौजूद हैं या इंडस्ट्रियाँ उनकी मौजूद हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से आपको पूरे पाकिस्तान में मार्बल जो है बलूचिस्तान वैरायटी का जाता हुआ नज़र आता है, यहीं से जो है पूरी दुनिया में मार्बल आपको जाता हुआ नज़र आता है। अब ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा है माल, ठीक है, ये यूरोप का है। अच्छा। जी हाँ। अब ये जो है ये कब्रों की तख्तियाँ आएंगी, अब ये डॉलरों में ये जा रही हैं। कम से कम ये एक कंटेनर आप ये हिसाब लगा लें, हमारे पास तकरीबन 60 लाख रुपए पाकिस्तानी में मैं आपको तब्दील करके ये मैं बता देता हूँ कि ये जा रहा है। कम से कम एक कंटेनर जो है जो मिडल ईस्ट में जाता है वो 15 से 20 लाख रुपए का होता है। और कम से कम कुछ नहीं तो अभी भी हमारे 50 कंटेनर जो है वो माहाना बुनियाद पे जा रहे हैं। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से आप इनके फिगर ले सकते हैं, और कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए जो मामलात हैं वो ये है कि आप मार्केट में चले जाएं, अब आपको कस्टमर नज़र नहीं है, कारोबार मतलब अब उस तरीके से नहीं है जैसे पहले फ्लरिश हो रहा था। क्या इंडस्ट्री ने, एसोसिएशन ने, आप फाउंडर चेयरमैन हैं, आप लोगों ने क्या फैसला किया है, क्या लाएअमल है आपका? अगर आप कहते हैं कि महंगी बिजली और लोड शेडिंग ने कारोबार को इतना मुतासिर कर दिया है कि फैक्ट्रीज़ और कारखाने बंद हो रहे हैं, अब क्या सोचा है, क्या लाएअमल है? देखिए, मैं अगर बात करूँगा ना, बात ये है कि इस वक्त कराची में खुसूसन मार्बल इंडस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहिए। अच्छा। कि वो ग्रोथ कर सके। ठीक। और उसके लिए इनको टैक्सेस में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, लोड शेडिंग का ख़ात्मा करना पड़ेगा और बिजली को सस्ती करना पड़ेगा। ठीक। तो मेरा तो मेन जो है मुतालबा यही है। अब अगर ये नहीं करेंगे तो लाजमी बात है हमने जो है अपने जो इंडस्ट्री को ग्रोथ लेने के लिए जो है, और जो हमारा ताजिर भूखा मर रहा है, उसके लिए हमने हेड ऑफिस के इलेक्ट्रिक के अंदर हमने ये किया है कि हमने उनको एक लेटर भेजा है और नेपरा को जो है उन नुकात के ऊपर हमने तवज्जो दिलाई है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने वफाकी मुतसिब को जो है कहा है। इसके लिए हम सिविल सूट भी जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं और सो मोटो एक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से भी तवक्को रखते हैं। मतलब अगर मामला बेहतर नहीं हुए तो मार्बल एसोसिएशन सिविल सूट दाखिल करेगी? जी हाँ, हम और कार्रवाई कर चुके हैं, फैसला कर लिया है ये? जी हाँ, प्रोसेस भी शुरू कर दिया? जी हाँ, प्रोसेस में हो चुका है। 28 तारीख को हमने आल कराची मार्बल इंडस्ट्री ने दीगर ताजे तंजीमों को मिला के जो स्ट्राइक आपने देखा है कामयाब हड़ताल हुई है, उसका जो है दूसरा पेज शुरू हो चुका है। अच्छा, नेपरा और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप इन सिंपल वर्ड्स अदालत जाएंगे? जी हाँ, लाजमी बात है। अच्छा, जब आप पाक कॉलोनी की सड़क पर आते हैं तो आपको दोनों तरफ, ट्रैक के दोनों अतराफ आपको बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आती हैं जहां पर मार्बल टाइल्स रखे होते हैं और 500 से ज़ायद दुकानें और शोरूम्स हैं यहाँ पर, जिनके साथ छोटे बड़े कारखाने भी हैं। एसोसिएशन से हमारी बात हो रही है, अभी जो फाउंडर चेयरमैन थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। इस वक्त जो मार्बल ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं शाकिरुल्लाह साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं और 30 साल से वो इस शोबे से वाबस्ता है। सर, 30 साल बड़ा अरसा होता है, आपने अच्छा कारोबार भी किया होगा, अच्छे लोगों को रोज़गार भी दिया होगा,
क्या सूरत हाल थी तब और इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके और आपकी टीम का कि आप माशाल्लाह आए और हमारी इन दुखों पे कम से कम कोई पर्दा डाले या कोई कम से कम हमें पुरसाई तो की, क्योंकि हमारे तो बहुत बुरे हाल है। जो कारोबार के हाल है वो बहुत ही इंतहाई बुरे चल रहे हैं। माशाल्लाह तो 30 साल गुजारे थे, बड़े अच्छे गुजरे थे, लेकिन अब मज़ीद 2-4 साल से तो बहुत ही बुरे जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या नाम है इसका। और कारोबार की ये हालत हो गई है, ख़ास तौर पे महंगी बिजली। जो सबसे बड़ा इशू है वो बिजली का है। बिजली जो है ना इतनी महंगी हो चुकी है कि अब यानी बिजली ले लो, बिजली के टैक्स जितने लगते हैं वो ले लो, और ऊपर से अब और भी मज़ीद टैक्स। ताजिरों को तो यार रहने ही नहीं देना है। लग रहा है कि यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 10 मुलाजिम थे। ठीक है। 10 में से अब जो मेरे पास 3 रह गए। और ये 7 मुलाजिम कितने अरसे में निकाले? ये 6 महीने के अंदर। ये 6 महीने में 10 से 3 हो गए? 10 से 3 हो गए। आपको अभी मैं नीचे अपना कारखाना दिखाता हूँ, आप देखिए कारखाने की क्या हालत है। बल्कि एक मशीन भी मैंने निकाल दी है और दूसरी मशीन बंद पड़ी है। अभी मैं आपको उसका विजिट। कितनी मशीनें थी आपके पास? 3 मशीनें थी। एक बंद पड़ी है, एक निकाल दी, अब एक मशीन दूसरी भी निकाल दी है, अब एक रह गई। सिर्फ एक मशीन रह गई है। अच्छा, ये हाल है। अच्छा, जिस 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, इस 6 महीने में आपका ऑन एन एवरेज बिल कितना आया है? एवरेज बिल तो तकरीबन मेरे ख्याल में आ रहा है 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा, क्या नाम है, लेकिन अब ये बिल को क्या करेंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? अब मुझे बताए हम सैलरी दे, बिल दे या अपनी सिक्योरिटी रखे, अब आखिर क्या क्या मसाइल हम इसको तय करेंगे? अब ये बताए, यहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल है। अब बिजली का तो यह हाल है कि हमारे पास हम 8 घंटे लेबर जो होती है हमारे 8 घंटे काम करती है। ठीक है। और ये इसमें से जो 6 घंटे लाइट ही नहीं होती है, हमें 2 घंटे काम करके 8 घंटे की तनख्वाह देनी पड़ती है। तो अब आप बताएं हम किस तरह इसको सर? अच्छा, लाइट गई मतलब सब जो है वो रुक जाता है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बंद हो जाता है। क्योंकि हमारा तो काम ही लाइट और पानी से है। लाइट और पानी नहीं होगा तो अब क्या नाम है, टैंकर कहाँ से मंगवाएंगे? और फिर ये कि जब लाइट नहीं होगी तो हम बैठ ही नहीं सकेंगे। सारा काम ही हमारा लाइट पे मुनसर है। और अब इसी वजह से हम एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। क्या नाम है, कहाँ कहाँ जाता था माल आपका? मेरा माल इराक गया है, ईरान मैंने माल भेजा है। क्या नाम है इसका, अब पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मज़ार पे मैंने माल भेजा है। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख करम है, भी बड़ा अच्छा है। लेकिन मतलब इतनी हिस्टोरिकल जगहों पे भी पाक कॉलोनी से जो है वो माल गया है। और क्योंकि हमारे ऑनेक्स एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी मुल्क में कहीं पे भी नहीं है। ऑनेक्स सिर्फ यहाँ की क्वालिटी है। अच्छा, आज भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो उनमें से मतलब पीस बचा था, उस पीस का जो मैंने पीस बनवाया है। ये जो पीस आप देख रहे हैं, हाँ। ये एक दफ़ा मेरा कंटेनर जाते हुए कंटेनर गिर गया था पोर्ट पर। ठीक है। वो माल जो सारा डैमेज हुआ, हाँ। उसमें से पीस जो टुकड़े बने हैं, हाँ। उसमें से मैंने ये पीस बनवाया है। अच्छा, आप किसी ये कौन सा माल कहलाता है? ये ऑनेक्स का माल है। ये जो इसका ये साइड है, हाँ। ये मीडियम ग्रीन है, हाँ। और जो इसका ये साइड है, हाँ। ये डार्क ग्रीन है। अच्छा, एक ही पीस के अंदर ये, हाँ, ये मैंने क्योंकि मैंने वो जो टुकड़े बचे थे उसमें से बनाया है। तो ये हमारी अपनी क्वालिटी है, ये और कहीं नहीं होती दुनिया में, कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान क्या में हिसाब चलता है ये तो अभी तो ये कम से कम जो है ना 2,000-2,500 रुपये स्क्वायर फीट जा रहा है। अच्छा, लेकिन क्योंकि अब कम हो गया है और अब तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम उस सूरत में करते कि अगर हम माल तैयार करके दे सकते हैं। लेकिन ऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, ऑर्डर अभी भी आते हैं, आएंगे और बल्कि ज़रूर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मार्बल की एक ऐसी यहाँ पे खपत है कि सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है। बिल्कुल बिल्कुल देखती है, लेकिन हम वो उस क्वालिटी नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे पहले तो बात ये हम वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते। अब एक्सपोर्टर जो आपसे मांगेगा वो वक्त पे चीज़ मांगता है, और अगर आपके पास 8 में से 5-6 घंटे लाइट नहीं होगी तो फिर तो वक्त में कैसे देंगे? वो आपके ऑर्डर कैंसिल कर देगा। हाँ। बल्कि वहाँ के तो छोड़े लोकल काउंसिल हो रहे, यहाँ जो माल जा रहा है हमारा, अभी मिसाल के तौर पर गवादर तुर्बत वगैरह, वो भी इसी बात पे हमसे लड़ते रहते कि आप वक्त पे माल नहीं देते। अच्छा, अगर जब वो आपसे माल नहीं लेते तो फिर ऑल्टरनेट क्या है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? अब वो बीच में तो ये हाल हो गया था कि हमारी जो मार्केट थी वो टाइल की तरफ चली गई। हाँ। क्योंकि उस टाइल की वजह से हमारे को सिर्फ इस वजह से इतना नुकसान हुआ कि हम वक्त पे चीज़ नहीं दे पाए। तो उन्होंने, लेकिन टाइल एक ऐसी चीज़ है कि आज तक फ्लोरिंग में सब जगह लगी है, लेकिन स्टेप और किचन में नाकाम है। कि आप अगर लाख भी महंगी से महंगी भी टाइल लगा ले, टूट जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन किचन में और स्टेप में आपको टाइल मार्बल ही लगाना होगा। और अब तो मार्बल में माशाल्लाह से ग्रेनाइट की आ गया है। ग्रेनाइट हमारे पास इतनी क्वालिटी का है कि हद से ज़्यादा, तो अगर हमें थोड़ी बहुत भी सहूलत दी जाए, हम कुछ नहीं चाहते
हम यहाँ चाहते हैं कि हमें खुदारा सिर्फ यहाँ रहने दिया जाए, हमें ये सहूलत दी जाए, वरना हमारी तो ये हालत हो गई है। मैं तो आज भी अगर अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना शोरूम बंद कर दूँ। 30 साल से आप काम कर रहे हैं और आप शोरूम बंद करने की बिल्कुल सोच जी, रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैं शोरूम बंद करके और कहीं और कंट्री में चला जाऊँ, क्योंकि ये जो हालात है ये अब देखने के काबिल नहीं है, गुजारा ही नहीं हो रहा। किसी से कोई बात हुई, किसी सियासी जमात ने आपके साथ कोई ताउन किया, किसी प्लेटफॉर्म पर आप गए हों? मैं खुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मैं कोई मसला कह नहीं। सकता हूँ। नहीं, ये नहीं बोले मेरा है, आप ये बताएं आपका किससे हुआ। जैसे इन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा कमाल को उन्होंने बीच में डाला हुआ है। इसको थोड़ा आगे देखिए, क्या नाम है, सियासी पार्टियों से तो वक्तन फ़वक्तन मिलते ही रहते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि सही तरह में कोई भी वो नहीं हो सका। काम कोई नहीं आया अभी तक। सही मतलब जो हम चाह रहे हैं वो उस तरीके से नहीं हो सका, क्योंकि मेन मसला बिजली का है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं हुकूमत क्या करे इस वक्त आपके लिए कि आपका काम सरवाइव कर पाए? सबसे पहला काम तो ये है कि हमें बिजली दी जाए। ठीक है, पहले तो लोड शेडिंग खत्म की जाए। लोड शेडिंग खत्म की जाए। ठीक है। और अगर ये आबादी का मसला है तो आप हमारे वो ट्रांसफार्मर अलग कर दे। सही है। हम बिल देने के लिए तैयार हैं, हमने बिल देने के लिए तो मना नहीं किया है, लेकिन हमें बिजली तो दी जाए ना, कम से कम। अगर 8 घंटे तो पूरी कम से कम दी जाए, अगर 8 घंटे नहीं देते तो 6 घंटे तो कम से कम देना। ऐसा तो नहीं है कि 8 घंटे में से 2 घंटे मिल रही है और 6 घंटे की लोड शेडिंग है, तो इससे हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? कितना यूनिट पड़ता है इस वक्त कमर्शियल आपको, और आप क्या समझते हैं कि अगर इतना पड़े तो ठीक है जनाब? देखिए, इस वक्त तो हमें जो यूनिट पड़ रहा है, मेरे ख्याल में 85-90 रुपये पड़ रहा है, तो मुझे 85-90 में हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? कितना होना चाहिए यूनिट? यूनिट होना चाहिए ज़्यादा से देखिए, अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट तो कम से कम होना चाहिए। महंगाई ज़रूर है, लेकिन यह महंगाई IPP की वजह से महंगाई है। अगर ये महंगाई वक्त पर मतलब यानी उसको कंट्रोल किया जाता तो शायद इतना महंगा नहीं होता। यानी यूनिट हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए 25-30 रुपये तक होना चाहिए। ठीक। हमने आपको मजदूरों से इस वक्त हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी दिहाड़ी मुतासिर हो रही है। शोरूम वाले जो है उनका ये कहना है। पर जब आप इस मार्केट में आएंगे ना, आपको मार्बल की दुकानों के अलावा भी तो दुकानें नज़र आएंगी। अब जैसे ये दुकान है कि जब कोई मार्बल लेता है तो फिर जो ग्लू वगैरह है, दीगर टेप्स हैं, इस तरह के आइटम्स वो यहाँ से ख़रीदते हैं। ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, ये कौन सी आपकी दुकान पे ज़्यादातर कौन सा आइटम होता है? सर यहाँ पे ज़्यादातर मार्बल पॉलिश का सामान मिलता है, मगर ये तकरीबन जब से ये लोड शेडिंग का चक्कर हुआ है और जो महंगाई हुई है ना, इससे बहुत लोगों पे, हर कारीगरों पे फ़र्क पड़ा। अच्छा। और ये समझ लें कि हम लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं। और इसके अलावा जो है ना, आप यहाँ के जो बड़े इत्मीनान हैं उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि गरीबों के लिए थोड़ा ख्याल करें। वही जब से बिजली के बिल जो है ना, पहले मेरी शॉप का ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1000 रुपये आता। इस दफ़ा मेरा बिजली का बिल जो है ना, महीने का जब से मेरा काम किया है 5000 से ऊपर का आया है। एक पंखा लगा हुआ है? एक पंखा 2 पंखे, हाँ। और ये रात में गिरता 7। लाइट कितनी देर जाती है? लाइट यहाँ पे तकरीबन 4.5 घंटे जाती है। 4.5 घंटे लाइट जाती है? 4.5 मतलब मार्केट में आप बैठते होंगे 8-9 घंटे, उसमें से आधा टाइम लाइट नहीं है? 4.5 से 5 घंटे लाइट जाती है। और यही हाल जो है ना, बेचारे ये कारीगर तबका है यहाँ पे। जब इनके पास मशीन नहीं चलेगी तो ये मटेरियल कौन खरीदे? कौन खरीदे? आपका काम कितना मुतासिर हुआ है? मतलब आप सेल हुआ। मैं तो ज़्यादातर बैठे रहता हूँ, यहाँ पे आयत वगैरह सुनता हूँ। इसके अलावा जो है ना, बस इस टाइम जो है ना आपके कस्टमर का इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए। दुआ करता हूँ कि यहाँ पे आप देखें मेरे पास। वरना पहले कैसे, कितने अर्से से दुकान चला रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया, मगर काम अब जो है ना बहुत कम हो गया। पहले कैसा काम था? आज से 2-3 साल पहले, 4 पहले साल? मतलब ये कि लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी नहीं थी और महंगाई नहीं थी। जब से बिजली के अंदर जो रेट बढ़े हैं ना, उससे हर गरीब तबका और वैसा जो है ना, हर कोई परेशान है। मार्केट में रश है अब? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा। बिल्कुल सन्नाटा है। ये कितने घंटे चलाते हो मशीन? तकरीबन हम 2 से 3 घंटे चला सकते हैं, क्योंकि लाइट इतना मसला कर रही है। सुबह 10 बजे आते हैं, लाइट चली जाती है, फिर 2-2.5 घंटे की, फिर वो 4 बजे आती है, 4:30 बजे 5:30 बजे फिर चली जाती है। ये लगा के रखा हुआ है तो काम हो ही नहीं रहा तकरीबन। ये कितना बड़ा पीस है पूरा? ये 48 बाई 100 इंची का पीस है। कितनी देर में कटेगा?
ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे। जी। तो जब इतनी देर लाइट जाती है तो जो एक दिन का अपना काम होता है वो पूरा हो जाता है या वो 2-3 दिन पे चला जाता है? बिल्कुल, वो उसको तो डेली है ना, ऐसा हो जाता है कि 4 दिन भी हो जाते हैं, उसको 5 दिन भी हो जाते हैं, जो एक दिन का काम होता है ना, तो बहुत आगे चले जाता है। तो इस वजह से पार्टियाँ वगैरह भी ना हम लोगों की थोड़ी सी दूर हो जाती हैं। बहुत मसले हैं इसके साथ। तो क्या अब काम कैसा है? कस्टमर है, सिर्फ लोड शेडिंग का मसला है या कस्टमर भी कम हो गया है? कस्टमर इसी वजह से तो कम हो गया कि हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे, इस वजह से कस्टमर भी कम हो गए। अगर मतलब उनका ऑर्डर टाइम पर जाए तो फिर कस्टमर भी आता है, काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लाइट हमको मिलेगी तो हम टाइम पे ऑर्डर उनको दे देंगे, तो हमारे पास पार्टियाँ भी वैसी बनती रहेंगी। एक दिन का काम कितने दिन में कर रहे हैं? अभी तो 3 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है एक दिन के काम एक में? दिन के काम में। जो कि अगर पूरा टाइम लाइट मिले तो शायद एक ही दिन में पूरा हो जाए काम। चले, ये तो है ना अपनी जगह मसला कि लोड शेडिंग की वजह से अब ये सारी ये कटर्स हैं या दीगर जो अंदर मशीन लगी हुई है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हैवी वोल्टेज चाहिए। अब ये यूपीएस या दीगर बैटरीज पे चलने वाली मशीनरी तो है नहीं, मगर जब लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है तो फिर यही वजह है कि फिर ये काम भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अच्छा, यहाँ सारे इस वक्त मजदूर तबका मौजूद है जो कि लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। सबसे पुराना कौन है यहाँ पर भाई, जो इस फील्ड में सबसे पुराना हो? कितना अर्सा हो गया आपको? हमारे को 40 साल हो गया है। 40 साल से इस काम में हैं आप? हाँ, 40 साल से काम। अच्छा, इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है? इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं, घर चूल्हे ही नहीं जलते हैं, रोटी के लिए पैसे नहीं है, तड़प रहे हैं, काम के लिए काम नहीं है, क्या करें? क्या काम है आपका? लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग करते हैं। हाँ, लोडिंग करते हैं। तो कितने ट्रक अनलोड लोड होते हैं एक दिन में? एक दिन में 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन है ही नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल सारा दिन खाली जाता है। कुछ भी नहीं है ना, 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा, हाँ ना। क्या दिहाड़ी है वैसे? वैसे दिहाड़ी हवाई रोजी है हमारा, होता नहीं है, क्या करें? बैठ बैठ के थक जाते हैं सारा दिन। चाय आबद की पीते हैं इधर से मुफ्त में। हाँ, किसी ने सेठ ने पिला दी, दोस्त यारों में बैठ गए नहीं तो बस ऐसे ही। रोज का खर्चा भी तो होता है ना जब बंदा बाहर बैठता है तो। घर में कुछ भी नहीं है, चूल्हे नहीं जलते, रोटी के लिए तड़प रहे बच्चे। 11-12 हजार किराया होता है। मालिक कमा रहा है, ताजिर कमा रहा है या ये भी नहीं कमा रहा है? कोई भी नहीं कमा रहा है। क्या कमा रहा है? इनके पास आएगा तो हमारे पास आएगा ना। इनके पास ही नहीं होगा तो हमारे को क्या देगा? अच्छा, ये जो मंदी है कारोबार में, ये कितने टाइम से है? 2 महीना हो गया, 3 महीना। 2-3 महीना हो गया। पहले कितने ट्रक अनलोड करते थे, मतलब आज से 2-3 साल पहले? हाँ, बहुत काम अच्छा था, सही था। होती थी एक हफ्ते के अंदर में 3-4 गाड़ियाँ आती थी, कोई सारी आती थी। 3 महीने के अंदर कोई गाड़ी नहीं है ना, कोई काम है। वो डॉक्टर उतारने के लिए अगर जाते हैं तो पैसे वो भी नहीं मिलते। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन, इस तरह का जो ना अभी पीछे रह गए ये लोग। अब क्या कर सकते हैं, सारे मजदूर बैठे हुए 3-4 महीने हो गए इनको। अभी कमा रहे तो पैसे नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं आप माल बेचेगा तो देंगे भाई। तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो सारा दिन यहीं पे होटल पे बैठे रहते। शाम हो जाती है, सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बज जाते हैं। एक ट्रक अगर लोड किया तो क्या दिहाड़ी बनेगी एक मजदूर की? एक मजदूर की 1200 रुपये 1500 रुपये बनती है। काम भी बड़ा हार्ड है। काम भी हार्ड है, खतरे वाला काम। खतरे वाला काम है, बड़ा खतरे वाला काम भी है। इसमें बड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। कभी कभी चोट लग जाती है, बंदा मर भी सकता है। बड़े पीस होते हैं, बड़े स्लेब होते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। कंधे पे उठाने वाले होते हैं और रेड़ू पे चलाने वाले होते हैं। तो इसमें रिक्स बड़ी कभी बंदे को लग जाती है। हमारे ना जाने कितने बंदे मर भी चुके हैं। बंदे मर चुके हैं? बिल्कुल मर चुके हैं गाड़ी में भाई। कैसे? ये लोड करने में, उतारने में वो मर भी गए। उनके ऊपर गिर गया, माल गिर गया भाई, बंदा मर गया, उसकी कमर टूट गई, उसका बाजू काट गया। ऐसे कई बंदे हमारे हैं, ऐसे उनकी हालत ऐसी हुई है भाई। अभी दिन में कितनी दिहाड़ी लेके घर जा रहे हो? अल्लाह मालूम के लगती है तो 2000 की लगती है, नहीं लगती है तो 100 रुपए की नहीं लगती है। सारा दिन बैठ गए? ये सारे हफ्ते में 1-2 दिन लगती है काम की दिहाड़ी, नहीं लगती तो बाकी बकाया दिन। सारे हफ्ते में 1-2 दिन काम है बस? ज्यादा काम नहीं। पहले भाई ज्यादा काम चलता। पहले काम अच्छा था? बिल्कुल अच्छा था। हाँ। ये क्यों इतना काम कम हुआ है, कुछ पता है? पता नहीं, ये महंगाई के वजह से ये काम हो गए। ये सेठू बोल रहे हैं भाई महंगाई है, माल कम मंगवा रहे हैं, इसीलिए ये काम थोड़ा रिकॉर्ड में चल रहा है। सही है। अच्छा ठीक है जनाब, ये सारे जो है ना लोडर्स बैठे हुए हैं इस वक्त, और जब ये ताजिर कमाएगा, इसके पास माल आएगा तो फिर इनका भी चूल्हा जलेगा। मगर इस वक्त मैं इसके अलावा भी जितनी मार्केट्स में जाता हूँ, आपको यकीन कीजिए कि कहानी हर जगह एक जैसी ही है। ये वो मजदूर जिनके पास वक्त नहीं होता था
हर रोज़ इनके पास काम होता था, आज कई कई दिन इन्हें काम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। असल मसला जब हम ताजिर से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग है और महंगी बिजली है, जिसकी वजह से अब वो प्रोडक्शन नहीं है, वो ऑर्डर्स नहीं आते, वो ऑर्डर्स वक्त पर डिलीवर नहीं हो पाते, तो फिर ये तमाम तर दीगर जो लोग हैं इससे वाबस्ता वो भी मुतासर होते हैं। मार्बल की ये जो पूरी बेल्ट है जहाँ पर इतनी 500 से ज़ायद दुकानें कारखाने हैं, क्या सूरत हाल है कारोबार? यहाँ की इस टाइम सूरत हाल बहुत ख़राब है। हाँ, हर बंदा जो है परेशान है। एक तो बिजली ने हमें इतना तंग किया हुआ ना कि बिल इतने आ जाते हैं, आधे से ज़्यादा हमारी फैक्ट्री जो है ना ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसलिए कि कारोबार ही नहीं है, बिजली का बिल इतने बिल भरेंगे, अपने बच्चों का पेट पालेंगे हम लोग। इस वजह से जो है कारोबार मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। कितना बिल आ रहा है? बिल इतने आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा। अभी ये घर के बिलों को ले लो, हाँ। जो 2-3 हज़ार रुपये का आता था, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार का आ रहा है। सुई गैस का बिल जो 300-350 रुपये का आता था, हाँ। वो अभी 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है। और तो कारखानों के बिल? कारखानों के बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो 20-25 हज़ार मेरे का पास आता था। 2 मशीनें लगी हैं, एक कटर लगा है, एक पॉलिश वाली। ये तो आप 1.5 से भी ऊपर चले हैं। 1.5-2 लाख का बिल है ये।